सोलंकी वंश के कर्ण भद्रकाली माँ के अनुष्ठान से ही अपने शहर कर्णावती की स्थापना की। नगर देवी भद्रकाली माँ का यह मंदिर सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल और अंग्रेजों के समय के बदलते समीकरणों का साक्षी रहा है। शहर में एक के बाद एक अनेक धर्मों का आना हुआ और सभी ने अपनी पहचान खोए बगैर शहर की व्यवस्था में अपना स्थान बनाया। जहाँ धर्म का ऐसा अनूठा सायुज्य हो, उस शहर के ललाट पर तो भारत के सर्वप्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का तिलक होना ही था। आइए जानते हैं इस शहर का धार्मिक संगम। एक स्वर में सुनते हैं शहर की प्रार्थना, बंदगी और प्रेयर्स। कर्णावती के कर्णदेव के सिद्धराज यानी के गुजरात के नाथ का जहां राज्याभिषेक किया गया, वो कर्ण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आज 1100 साल के बाद भी हिंदुओं की आस्था का अचल प्रतीक है। अहमद शाह ने कर्णावती को जीता और उसे अहमदाबाद नाम दिया और फिर अपने नाम से अहमद शाह मस्जिद बनवाई। शाही परिवार के इस मस्जिद की कमानों में इस्लामिक स्थापत्य की झलक है। सुल्तान अहमद शाह ने साल 1423 तक जामी मस्जिद बनवाई, जो भी शाही परिवार के लिए थी। 15 गुंबज, 260 स्तंभ और जालियों से चलते छाया प्रकाश का खेल इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। लगता है जैसे पीले रेत पत्थरों से बनी इस इमारत के कण कण में बंदगी के स्वर गूंज रहे हो। 15वीं सदी के मध्य भाग में सूफी संत शेख अहमद खट्टूगंज बख्श की याद में सरखेज रोजा बनाए गए। यहाँ कमानों में मुस्लिम स्थापत्य है तो जालीदार खिड़कियों में हिंदू शैली की नक्काशी है। गुंबज, स्तंभ और कारीगरी वाले इस पर मस्जिद, कुंड और मोहम्मद बेगड़ा और उसके परिवार के सदस्यों की दरगाहें हैं। सैयद उस्मान कुतुबुल के मृत्यु पश्चात साल 1460 में मोहम्मद बेगड़ा ने उनकी स्मृति में सैयद उस्मान मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद की विशेषता है कि यह एक भी कमान के बगैर बनाई गई है। मोहम्मद बेगड़ा की हिंदू रानी की याद में बनी रानी सिप्री की मस्जिद अपने लाजवाब मीनार और नक्काशी की वजह से मस्जिद नगीना के नाम से जानी जाती है। साल 1537 में शहर को अपनी विशेष पहचान मिली और वो है सिद्दी सैयद की मस्जिद का एक अति प्रतिष्ठित हिस्सा, सिद्दी सैयद की जाली। सिद्दी सैयद मस्जिद की जालियों में इंडो शासनिक शैली का स्थापत्य है। इसके डिजाइन ने रशियन जार से लेकर कई इंग्लैंड की रानियों को भी अचंभित कर दिया था। ट्री ऑफ लाइफ वाली प्रख्यात जाली अहमदाबाद का पर्याय बन चुकी है। मोहम्मद बेगड़ा ने अपने गुरु शाह आलम की याद में साल 1537 शाह आलम का रोजा बनवाया, जिसकी भौमितिक जालियां काबिले तारीफ है। शहर में जैन धर्म के कई देरासर हैं, जिसमें सबसे प्राचीन देरासर साल 1544-45 के दौरान जवेरीवाड़ निशा की पोल में बनाया गया था। यहाँ श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ की अनुष्ठित मूर्ति हर दर्शनार्थी के दिल में बस जाती है। शहर के अन्य प्राचीन अलौकिक देरासरों की वजह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व भर में हुआ है। करीबन साल 1617 में शहर में काला राम जी के मंदिर की स्थापना हुई। काले रंग के कसौटी पत्थर में से बने श्री राम की यह मूर्ति दुर्लभ है। साल 1700 में बना डच कब्रिस्तान भारत और डच प्रजा के बीच के व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कालूपुर विस्तार में साल 1822 में जब स्वामी नारायण मंदिर बना, तब प्रभावित हुए अंग्रेज अफसर ने मंदिर को 101 तोपों की सलामी दी थी। मंदिर के स्थापत्य में स्थानिक शैली के साथ ब्रिटिश और मुगल शैली के साथ मराठी तथा राजस्थानी लोक कला के अंश भी दिखाई देते हैं। हठी सिंह के डेरे भले ही 1848 में बने हों, लेकिन भक्ति की खुशबू आज भी वैसी ही है। शेठ हठी सिंह के मृत्यु के बाद उनके पत्नी हरकुंवर सिठानी ने विशेष मान स्तंभ वाला 2 मंजिला और 11 देवताओं वाला यह जिनालय बनवाया था। लगता है जैसे जिनालय के शिखर और स्तंभों में सेठ की भक्ति के साथ सिठानी का खमीर आज भी चमक रहा है। डॉक्टर जेम्स ग्लासगो ने साल 1900 में शहर के सबसे पहले गिरजाघर यानी कि चर्च ऑफ
इंडिया की स्थापना की। इस चर्च ने बदलते वक्त के साथ अपने धर्म में बिन ईसाई लोगों को भी समाविष्ट किया है। पारसियों की अग्यारी का पवित्र अग्नि भी शहर में साल 1927 से प्रज्वलित है। यही नहीं, गुजरात में यहूदियों का एकमात्र सिनेगॉग अहमदाबाद में है। ये साल 1934 में आर्ट डेको स्टाइल में बनाया गया था। इसकी कमान, स्टेन ग्लास से सजी खिड़कियां और ग्रेसियन स्तंभ चित्ताकर्षक है। इसके अलावा सरसपुर गुरुद्वारा, हाटकेश्वर मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, अंबा माता मंदिर जैसे कि मंदिर और धार्मिक स्थल शहर के विविध हिस्सों में आस्था के अखंड दीप को जलाए रखते हैं। धर्म से जुड़े आयोजन भी शहर की पहचान बन चुके हैं और समय के साथ वह और बड़े होते चले हैं। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर के वारिस इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में शहर में भावपूर्ण के जुलूस चलते हैं। कलात्मक ताजिया में मुस्लिम बंधुओं की संवेदना और पीड़ा दोनों झलकती है। धर्म की भावनाओं का भी उत्सव मनाएं तो फिर अहमदाबाद कैसा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जमालपुर दरवाजा के पास आए जगन्नाथ जी के मंदिर से आषाढ़ माह के दिन चलने वाली इस यात्रा में भक्तों और साधु संतों के साथ अंग कसरत के करतब दिखाने वाले विविध वेशभूषा में बच्चे, भजन मंडलियां वगैरह के साथ हाथी घोड़ों की सवारियां भी जुड़ती है। और हाँ, माणिकनाथ बाबा की समाधि आज भी माणिक चौक में है और उन्हीं की 12वीं पीढ़ी माणिक मंदिर का कार्यभार संभालती है। स्व को ढूंढने पर ईश्वर मिलेंगे और ईश्वर को ढूंढने पर स्व। ऐसे ही कोई सिद्धांतों पर इस शहर ने धर्म के बगीचे में कई फूल खिलाए हैं। जिन दिलों में प्यार है उन्हीं दिलों में सच्ची भक्ति है और इस बात का प्रतिबिंब यानी अहमदाबाद में होती बंदगी और मंदिरों की घंटियों के स्वर।